नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वट सावित्री के व्रत की। हिंदू परंपरा में वट सावित्री के पर्व को एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व की महिमा क्या है, इस पर्व का पूजा विधान क्या है, इस विषय में बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 मई 2025 दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:11 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 8:23 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 मई 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि और शुक्र मीन राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री के पर्व के बारे में। तो इसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत रखती हैं, तमाम व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। ये रखा जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और इस बार ये संयोग वट सावित्री के लिए बन रहा है 26 मई को। वट सावित्री व्रत के पीछे सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। हम सब कथा जानते हैं, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प से और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं भी अपनी श्रद्धा और संकल्प के साथ अपने और अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और संकल्प लेती हैं। इस व्रत का पालन करने से पति पत्नी की आयु लंबी होती है, सुखद और संपन्न
दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत या पर्व संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है, संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में रखता है। और आप देखिए कि इस पर्व में सूत के धागे का प्रयोग किया जाता है, यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है जीवन के बंधन को मजबूत करने के लिए। वट सावित्री के पर्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, ऑफिस की समस्या हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, काम को लेकर प्रशंसा मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो क्यों बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है? पीपल की क्यों नहीं, अशोक की क्यों नहीं, आंवले की क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, वट वृक्ष जो है, बरगद का जो पेड़ है, वो एक देव वृक्ष माना जाता है, बड़ा पवित्र और देव वृक्ष माना जाता है। गंधर्वों के राजा मणिभद्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष के अंदर रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु भी है। बहुत लंबी आयु तक, सैकड़ों साल तक बरगद का वृक्ष जीवित रहता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान रख करके इस वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए, हिंदू परंपरा की खूबसूरती ये है कि हम प्रकृति की पूजा को धर्म का आवरण देते हैं।
प्रकृति के महत्व को हम बहुत ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उसको धार्मिकता से जोड़ते हैं। पर्यावरण के लिए बरगद जैसा वृक्ष होना बड़ा आवश्यक है और इसको ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो एक तो पौराणिक मान्यता है इसके पीछे, और दूसरा बरगद का वृक्ष आपके पर्यावरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वृक्ष की इतनी मान्यता बताई गई है। वट सावित्री के व्रत का पूजा विधान आगे आपको बताएंगे, लेकिन पुनः बता दें, कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, घर में अतिथि का आगमन होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री के व्रत का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल महिलाएं स्नान करके निर्जल रह करके इस पूजा का संकल्प लें। इस पूजा में प्रातः काल से लेकर के जब तक सुबह पूजा ना हो जाए तब तक निर्जल रहा जाता है। वट वृक्ष के पास जाइए, सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करिए या मानसिक रूप से इनका ध्यान कीजिए, इनकी पूजा करिए। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं, एक पात्र में मिठाई रखें और जो मौसम के फल हैं, खरबूज, तरबूज, आम, ककड़ी, खीरा, ये सब भी वहाँ समर्पित किया जाता है। इसके बाद कच्चा सूत ले करके वट वृक्ष की परिक्रमा करती जाएं और सूत तने में लपेटती जाएं और ये प्रार्थना करती जाएं कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मुझे और मेरे पति को दीर्घायु प्राप्त हो, हमारे जीवन में संपन्नता आए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करके ये कच्चा सूत वट वृक्ष के तने में लपेट दें। हाथ में भीगा चना ले करके सावित्री सत्यवान की कथा सुनिएगा और फिर
थोड़ा सा भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करिएगा। तो ये एक तरीका है वट सावित्री की पूजा करने का। और आप जब बरगद के वृक्ष की पूजा करें तो आप ये प्रार्थना करें कि जैसे वट वृक्ष की दीर्घायु होती है वैसे ही मेरी और मेरे पति की आयु लंबी हो और हम लोग जीवन में सफल और संपन्न हो सकें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बताई वट सावित्री व्रत की महिमा और साथ में बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान पक्ष की उन्नति चाहते हों, अपने वंश की वृद्धि चाहते हों, तो वट सावित्री के दिन एक बरगद का पौधा सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे या किसी पार्क में जरूर लगाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से संतान पक्ष उत्तम होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 26 मई 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।